एक काम करो अभी, कोई तुमसे पूछे कि क्या चल रहा है, तो तुम क्या कहते हो? सब ठीक, बस चल रहा है। और तुम बताओ, तुम्हारा क्या चल रहा है? वो बोलते वक्त जनरली तुम थोड़े से कॉन्फिडेंट होते हो, थोड़ा सा स्माइल होता है और अंदर से थोड़ी घबराहट होती है। और इसके बारे में तुम जनरली किसी को कहते नहीं हो। और इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। हम वही बात कहेंगे जो तुम लोगों को नहीं कह सकते हो, ना अपने आप को कहते हो। मैं तुम्हें एक इंसान की कहानी बताता हूँ। उसका नाम तुम जो चाहो खुद रख लेना। ये कहानी मेरी भी है, उसकी भी है और बहुत लोगों की है। तो ये कहानी ऐसी है कि वो एक बंदा होता है, हर रोज़ सुबह उसके 3 अलार्म होते हैं। टक 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 तीनों अलार्म बजते हैं। वो अलार्म पहला बंद करता है, दूसरा बंद करता है, तीसरा बंद करता है और फिर वो उड़ जाता है, तैयार होके, रेडी होके, बहुत फिट फाट होके, कॉन्फिडेंट होके वो ऑफिस की तरफ जाता है। और ऑफिस में जाने के बाद सब पूछते हैं, और भाई कैसा है? और वो कहता है सब बढ़िया, सब सही चल रहा है। फिर चलते हुए फिर वो वही काम करता है, फिर वहाँ काम करता है, पूरा दिन मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद घर वापस आता है। घर वाले पूछते हैं सब अच्छा था, ऑफिस अच्छा था, सब कुछ सही क्या? सब बढ़िया, सब चंगा सी। घर फिर वो वापस आ जाता है। फिर आने के बाद फिर वो घर आने के बाद फिर अपने दरवाजे को बंद करता है। करने के बाद वो अपने बेड पे लेटता है। जब लेटने के बाद वो अपनी सीलिंग को देखता हुआ ये सोचता है कि सब ठीक तो चल रहा है ना। फिर वो स्क्रॉलिंग करना चालू करता है, सारे सोशल मीडिया को स्क्रॉल करता है। करने के बाद किसी का ट्रिप देखता है, किसी का स्टार्टअप देखता है, किसी दुनिया दूसरे की दुनिया देखता है। और देखते देखते सोचता है और अपने आप से सवाल करता है, मैं ठीक तो कर रहा हूँ ना? मैं जानता हूँ तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। तुम लोग यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुमने ने जब इस टाइटल देखा, इस वीडियो का थंबनेल देखा और तुमने जो बात फील की, जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, जो तुम किसी और से कह नहीं पाते हो। जब इन सारी चीज़ों को तुमने देखा तो ये लगा कि ये वो वीडियो है जिसको मैं तुझे देखना चाहिए, जो शायद मेरी बात कह रहा है। और हाँ, मैं तुम्हारी बात कह रहा हूँ। ये वो फीलिंग है। आई नो तुम हमेशा सोचते हो कि यार सब कुछ तो ठीक चल रहा है, बिकॉज देर इज नो टेक्निकल थर्मोमीटर और एनी मीटर दैट कैन मेजर वॉट यू आर फीलिंग। और ये फील करना बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि तुमको ये भी लगता है कि मैं किस बात का कंप्लेन करूँ, मेरे पास सब कुछ अच्छा है, बाकी लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है। तुम ऐसे भी अपने आप को एक अच्छी बातें बताते हो, समझाते हो, लेकिन फिर भी वो वेट फील होता है, कुछ खालीपन का, कुछ अकेलेपन का और कुछ अपने आप को ये कहने का कि हाँ सब ठीक चल रहा है। क्योंकि जब हम 25 से 27, 28, 30 की उम्र में होते हैं तो हमारा दिमाग हमेशा ये कहता रहता है कि हमको बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ कर गुजरना है और लोगों के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे आसपास घूमती रहती है। और आई एम रियली श्योर दैट तुम भी ऐसा कुछ फील करते हो, जिसकी वजह से तुम ये बात किसी से कह नहीं पाते, अपने आप को संभालते रहते हो। तो यस, ये फील करना सही है, जायज़ है, तुम फील कर सकती हो। मैं तुम्हें कहता हूँ ऐसा फील करना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हर इंसान ऐसी फीलिंग को अपने साथ लेके चल सकता है। मैं भी फील करता हूँ, तुम भी फील करते हो। जब तुमको अपना अकेलापन, तुम्हें अपना कुछ मिसिंग करना, क्योंकि अपने आप से उम्मीदें ज़्यादा थी, वो वहाँ तक ना पहुँच पाना, लोगों को देख के अपने आप को कम समझना, ये सारे सारे कन्फ्यूजन, सारी चीज़ें होती हैं। और ये होता है, और तुम अगर ऐसा फील कर रहे हो तो ये गलत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई मेजरमेंट मीटर नहीं है और उसको फील करने के लिए तुम्हारे पास कोई वजह भी नहीं है। तो ना मेजरमेंट है, ना वजह है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन एंड इट्स ओके टू फील दैट वे। आई फील एंड यू फील, सो दैट इज एब्सोल्युटली ओके। सबसे इंपॉर्टेंट कहानी, ये ऐसा हम फील क्यों करते हैं? सब ठीक है वाला झूठ बोलना हमने सीखा कहाँ से? अपने घर से। याद करो बचपन में, जब कभी भी तुम्हें चोट लग जाता था या तुम्हें कभी तुम सैड फील करते थे या कभी भी कुछ भी होता था, तो तुम सबसे पहली बात तुम्हें घर में क्या कही जाती थी? यही ना, कि डोंट बी अ गर्ल। तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते, तुम डर नहीं सकते, तुम कुछ अपने इमोशंस को शो नहीं कर सकते, इतना कमजोर मत पड़ो। या लड़कियों को कहा जाता था क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो, बी स्ट्रांग, तुमको दुनिया में और भी कुछ देखना है। तो ये फीलिंग जो हमको सिखाया गया कि सब कुछ ठीक है वाला झूठ का टैगलाइन जो लेके हम चल रहे हैं, ये हमें सिखाया किसने? हमारी अपब्रिंगिंग ने। हमारे बचपन से हमको सिर्फ यही सिखाया गया, हमारे घर वालों ने, हमारी सोसाइटी ने, कि लड़के हो या लड़की अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि इमोशन को एक्सप्रेस करना करेज चाहिए उसके लिए। हर कोई केपेबल नहीं है, हर कोई इतना करेजियस नहीं है कि अपने इमोशन को कह सके कि मैं ऐसा फील करता हूँ या मैं ऐसा फील करती हूँ, बिकॉज ज़माना तुम्हें कमज़ोर समझने लग जाएगा। और ये ज़माना सिर्फ कमज़ोर समझना वहाँ तक रुकता नहीं है, बिकॉज उसके साथ कंपैरिजन भी आती है।
जब कंपैरिजन और ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो तुमको अपने आप को एक एक्ट प्ले करना पड़ता है और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ता है कि नो, आई एम समबडी एंड आई कैन डू इट. But it's okay to show your emotion because showing your emotion takes courage. और ये courage हर किसी के पास नहीं होता है. और तुम अगर ऐसा कर रहे हो और ऐसा फील कर रहे हो और किसी को कहना चाहते हो तो कह सकते हो. नहीं तो हम हैं यहाँ, मैं हूँ यहाँ, तुम्हारे साथ, तुम हो मेरे साथ. हम ये कॉन्वर्सेशन यहाँ कर सकते हैं. चलो अब मैं एक सवाल करता हूँ. जब कभी भी किसी ने तुमसे ये कहा कि तुम कैसे हो तो तुमने क्या जवाब दिया? कब लास्ट टाइम तुमने किसी को ऑनेस्टली ये जवाब दिया कि तुम क्या फील करते हो, तुम क्या हो, तुम्हें कैसा लगता है? इस इमोशन को ऑनेस्टली कब एक्सप्रेस किया? कब तूने ये सही जवाब दिया जो तुम रात के 2 बजे सीलिंग देखते हुए अपने आप को कहते हो? ये जवाब शायद तुमने कभी किसी को नहीं कहा होगा या शायद कहा होगा लेकिन बहुत कम लोगों को कहा होगा. जब भी कोई इंसान ये सवाल करता है कि तुम कैसे हो तो तुम ये कहते हो कि मैं ठीक हूँ. लेकिन उसको ठीक है बोलना और सवाल और जवाब के बीच में कुछ सेकंड्स होते हैं. उस सेकंड में तुम ज़रूर ये बात सोचते हो कि मैं इसे सच कहूँ, लेकिन तुम कह नहीं पाते क्योंकि तुम सिक्योर नहीं होते हो, तुम सिक्योर फील नहीं करते बिकॉज वी आर वल्नरेबल. हमको लगता है कि आज मैंने इसे सच बताया तो वो सच मेरे पास वापस आएगा और वो मुझे धोखा देगा और मुझे बदनाम करेगा, मुझे इनसिक्योर बना देगा इस दुनिया के सामने. और इसी डर की वजह से तुम ये बात कभी किसी के सामने कहते नहीं हो. और ये ना कहना जो तुम्हारे लिए बर्डन बनता जा रहा है वो बनते बनते बहुत हैवी हो जाता है. और ये झूठ, सबके सामने मैं ठीक हूँ वाला झूठ का लेबल लेकर तुम दिन भर घूमते रहते हो और यही लेबल तुम अपनी लाइफ में हमेशा कंटिन्यू करते रहते हो. लेकिन आज मैं ऑनेस्टली कहता हूँ अपने आप के साथ ऑनेस्ट हो और मेरे साथ ऑनेस्ट हो और सच में अपने आप को ही जवाब दो. क्या तुम सच में ठीक हो? क्या तुम सच में ठीक हो? अगर हाँ तो वो कमेंट करो, ना तो भी कमेंट करो. और यू कैन डीएम मी, वी कैन डिस्कस. आई एम हियर फॉर यू. और हाँ, अब मैं तुम्हें कुछ फिक्स करने वाला नहीं हूँ. मेरे पास कोई 5 स्टेप फॉर्मूला नहीं है जो मैं तुम्हें बताऊंगा और तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन आ जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. हम अपने आप को सब ठीक है वाला फेक फीलिंग लेके, वो झूठा फीलिंग लेके दुनिया में इसलिए घूमते हैं क्योंकि वो हमारा एक आर्मर है, वो शील्ड है जो हमें हमेशा बचा के रखता है दुनिया के साथ. और दैट्स ओके, दैट्स फाइन. यू डोंट हैव टू शेयर एवरीथिंग टू एवरीवन, दैट्स ओके. बट एट द सेम टाइम मैं यहाँ तुम्हें ये कहना चाहता हूँ, लेकिन वो ऑनेस्ट, वो शील्ड जब तुम अपने आप के साथ होते हो तो उसे उतार दो. उसको, अपने आप को उस शील्ड में मत रखो. अपने आप को वो झूठा दिलासा ना दो. अपने आप को ये ना कहो कि सब ठीक है. जो है वो अपने आप के साथ सच कहो. मैं ये नहीं कहता जाके जर्नल लिखो, लिख सकते हो तो अपना जर्नल कर सकते हो, बट आई डोंट रिकमेंड और आस्क यू इफ व्हाटएवर यू कंफर्टेबल फॉर यू. लेकिन तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है. कुछ वक्त अपने आप के साथ निकालो और अपनी उस फीलिंग के साथ निकालो. एक वक्त, एक महीने में, हफ्ते में जाके बैठो और अपने आप के साथ डिस्कस करो कि क्या जो मैं फील कर रहा हूँ, और वो ऑनेस्टी के साथ अपने आप के साथ आंसर करो. दैट विल हेल्प यू. और फाइंड अ फ्रेंड हु कैन हेल्प यू. और ये दिस विल हेल्प यू टू इम्प्रूव बिकॉज वो जो तुम्हारा पेन पॉइंट है, जब तुम उसके बारे में डिस्कस करोगे, व्हेन यू एड्रेस योर प्रॉब्लम यू विल फाइंड द सोल्यूशन. सो फर्स्ट एड्रेस द प्रॉब्लम, देन ओनली यू गोना फाइंड अ बेटर वे टू फिक्स इट. और यू विल बिकम अ बेटर पर्सन डे बाय डे. बिकॉज अपने इमोशंस को अपने आप के साथ बताना, अपने आप के साथ ऑनेस्ट होना, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है. और हाँ, अब अगली बार किसी ने कहा ना तू कैसा है, तू कैसी है, तो तुम ये कह सकते हो कि मैं ठीक हूँ. लेकिन इसका ख्याल जरूर रखना कि तुम उनको जो कह रहे हो वो उनके लिए है, अपने आप के लिए नहीं. घर आके अपने घर पे जब रात को सो, सीलिंग को देखो तो अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहो. ये मेरी एडवाइस है. दिस विल रियली हेल्प यू. और अपना ख्याल रखना. मुझे यकीन है तुम अपना ख्याल रखोगे और मैं भी अपना ख्याल रखूंगा. बिकॉज जो एनर्जी मैं तुम्हें देता हूँ उससे मुझे पावर मिलता है. तो तुम्हारी एनर्जी से मुझे पावर मिलता है, मेरी एनर्जी से तुम पावर लो. और अपना ख्याल रखो. ओके, सो आई होप मेरा ये कंटेंट आप लोग को पसंद आ रहा होगा. तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़रूर इसको शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ
जिनको तुम कहना चाहते हो या जिनसे तुम सुनना चाहते हो कि वो ठीक है, सच में ठीक है। ओके, तो दुआ में याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, कीप वॉचिंग अनसॉस्ट।